हम्म। सभी चेतन स्वरूप आत्माओं को मेरा नमस्कार। इस पावन प्रातःकाल की वेला में आप सभी प्रबुद्ध साधकों का इस विशेष सत्र में हृदय से स्वागत है। आज सुबह की ये ध्यान कक्षा आपके भीतर ध्यान के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह बदलने वाली है। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है मन का भटकाव। हम आंखें बंद करते हैं पर मन कभी कल की चिंता में, कभी पुरानी याद में भटकने लगता है। हम हार मान लेते हैं और ध्यान हमारे बस का नहीं है ये कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन तंत्र का मार्ग मन से लड़ने या उससे जबरदस्ती रोकने के लिए नहीं कहता। आज हम आदि गुरु महादेव द्वारा विज्ञान भैरव तंत्र के 116वें सूत्र में दी गई 93वीं धारणा में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है सर्वव्यापी वास्तविकता पर धारणा। महादेव इस क्रांतिकारी सूत्र में मां पार्वती से कहते हैं, यत्र तत्र मनो याति बाह्ये व्याभ्यंतरे अपि वा तत्र तत्र शिव अवस्था व्यापकत्वात् क्व यास्यति। इस श्लोक के मर्म और इसके चमकम सिद्धांत को बहुत गहराई से समझें। चमकम का अर्थ है जो हर चीज में चमकता है। महादेव जी कहते हैं हमारा मन जहां भी कहीं विचरण करना चाहता है, चाहे वो बाहरी संसार की वस्तुएं हो या आंतरिक जगत के विचार और भावनाएं हो, उस हर जगह भगवान शिव की सर्वव्यापी अवस्था पहले से ही विद्यमान है। कहीं जाले मन, शिव तो वहां विद्यमान है। क्योंकि शिव की चेतना ही इस अस्तित्व का ताना बाना है। इसलिए मन उनसे दूर भागकर भला कहाँ जा सकता है। वो जहां भी जाएगा शिव में ही जाएगा। अगर सागर में उठने वाली तरंग कितनी भी ऊंची उठ जाए, कितनी भी दूर चली जाए, सागर के जल से तो अलग नहीं हो सकती ना। जैसे न्यूटन ने एक साधारण सेब की गिरने के पीछे अदृश्य गुरुत्वाकर्षण को अपनी दार्शनिक एकाग्रता से पकड़ लिया था, ठीक वैसे ही एक साधक को विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि हर विचार के पीछे छिपी हुई उस परम ऊर्जा, उस शिव तत्व को पहचानना है। आज हम इसी सत्य के माध्यम से अपने भीतर शून्य कुंभक और ब्रह्म रस के परम रिलैक्सेशन को जागृत करेंगे। तो चलिए इस अद्वैत यात्रा को शुरू करते हैं और सीधे बैठ जाएं, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा पाषाण स्तंभ की तरह कर ले। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख ले। अपनी आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद कर ले। चेहरे पर, माथे पर कोई तनाव नहीं, बिल्कुल सहज हो जाए। एक गहरी प्राणमान श्वास नाभि तक भीतर खींचे, पूरा पेट फूलने दें, पूरा भर ले और बहुत धीरे से पूरी श्वास बाहर छोड़ दें। थोड़ा रोक ले बाहर ही। शून्य। फिर से अंदर ले श्वास, पूरी नाभि तक भरे, पेट को फुलाए, श्वास को भीतर भरा हुआ महसूस करे, थोड़ा रुक जाए। धीरे धीरे नासिका से ही बाहर छोड़ दे। बाहर रोक दे। एक और लंबी गहरी सांस खींचें, रोकें, छोड़ दें। और इसी तरह 3 बार और गहराई में जाने के लिए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ, ओ, ओ,
ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। पूरे शरीर को शांत करते हुए एक बार देख लेंगे। सिर के शिखर से हमें पैर के तलवे तक शांत होना है। पैर का तलवा शांत है, टखना, एड़ी, पंजा बिल्कुल शांत। पिंडलियों को देखें, उनको भी छोड़ दे ढीला। ढीला होता हुआ महसूस भी कर ले। घुटनों पर ध्यान लाएं, उन्हें भी देखते हुए ढीला छोड़ दें। जंघाएं ढीली छोड़ें, हिप्स को। और देखें दोनों पैर बिल्कुल शांत, बिल्कुल आसन के साथ ढीले हो चुके हैं। मांसपेशियों का सारा अकड़ाव मिट चुका है। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सीधी है लेकिन ढीला, बिल्कुल शिथिल, कोई अकड़न नहीं है। पेट पर ध्यान दें, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पेट के सारे ऑर्गन्स ऐसे महसूस करें जैसे सारे ढीले होकर विश्राम में चले गए। आंतें भी, किडनी भी, लिवर भी, सब विश्राम में। छाती को ढीला छोड़े, दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला, पूरा सारा बोझ उतर जाने दे। अचल मूर्त की तरह स्थिर हो और अपने स्नायु तंत्र को गहन विश्राम में ले जाने के लिए शून्य कुंभक संधि का अभ्यास करें। बहुत ही कोमलता से एक शांत श्वास भीतर खींचे और पूरी श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। श्वास पूरी बाहर गई और अंदर आने से ठीक पहले बीच में जो 1 सेकंड का खाली स्थान है उसमें ठहर जाएं। श्वास लेना नहीं, ना श्वास है ना विचार है, सिर्फ खालीपन है। पूरे अस्तित्व को ढीला छोड़ दें। पुनः एक श्वास अंदर लें और धीरे से पूरी श्वास फिर बाहर छोड़ दें। बाहर ही रोकें और इस शून्यता में रुके रहें थोड़ी देर। इस शून्य कुंभक अंतराल को महसूस करें। जैसे जैसे श्वास रुकी, समय ठहर गया। आप उन दो श्वासों के बीच महाशून्य में विसर्जित हो रहे हैं। आपका स्नायु तंत्र पूरी तरह शांत है, विचार शून्य है। एक और गहरी लंबी श्वास भरें और सारी श्वास को छोड़ दें और इस शून्यता में ठहर जाए। विचार शून्यता, श्वास शून्यता। और धीरे से श्वास फिर से अंदर भर ले। सहज भाव से श्वास लेते रहें। महसूस करें कि आपका शरीर अब केवल एक शांत खोखला आवरण है और आप हैं जागृत साक्षी। अब विज्ञान भैरव तंत्र के इस परम शक्तिशाली सर्वव्यापी सूत्र को अपने भीतर क्रियान्वित करने का समय है। यत्र यत्र मनो याति। अपने मन को स्वतंत्र छोड़ दें। उसे कहीं भी भटकने की पूरी छूट दे दें। जा कहाँ जाएगा, घूम के आओ। अगर मन में कल की चिंता है या घर के किसी काम का विचार आ रहा है तो उस विचार को भी रोकना नहीं है, जाने दो। बहुत शांति से देखें कि वो विचार भी
उसी चेतना की ऊर्जा से बना है। विचार भी उठा है तो उससे शिव चेतना से ही उठा। विचार जहां गया वहां भी शिव पहले से मौजूद हैं। ध्यान से इस लीला को देखें। आपका मन चाहे जिस विचार की तरंग में जाए, जिस भी लहर में जाए, वो तरंग अंततः शिव रूपी जल से बनी है। सागर की लहर जितनी मर्जी ऊपर उठ जाए, जितनी मर्जी नीचे गिर जाए, शिव रूपी जल है। विचार के पीछे छिपे हुए इस चैतन्य जल को देखें। वाह। बाह्ये वा अभ्यंतरे अपि वा। मन चाहे बाहर किसी वस्तु पर जाए या भीतर किसी सुख दुख की भावना में जाए, आपकी दार्शनिक एकाग्रता इतनी तीव्र होनी चाहिए कि आप उस भटकाव के पीछे छिपे ब्रह्मांड के नियम को, उस शिव तत्व को पहचान लें। व्यापकत्वात् क्वयाशति। चूंकि वो सब कुछ नहीं है तो मन भाग कर जाएगा कहाँ। सब कुछ यही है। वो जहां भी जाएगा अंत में शिव से ही टकराएगा। इस परम सत्य को जानते ही मन का सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। चिदाकाश विस्तार को महसूस करें। आपका मन अब एक सीमा में नहीं है, नहीं बाधा उसको सीमा में। वो अनंत आकाश गंगाओं में, तारों में, ब्रह्मांड के कण कण में फैल रहा है। हर तरफ केवल एक ही सर्वव्यापी वास्तविकता चमक रही है। तत्र तत्र शिव अवस्था। जैसे ही मन को समझ आया कि भागने की कोई जगह ही नहीं है, तो दौड़ना अपने आप ही बंद हो जाएगा। कि जितनी भी दूर जाएगा, जाना तो शिव के पास है, तो शिव तो यहाँ भी है। मन स्थिर हो जाता है कि कहाँ जाऊं, खुद परमात्मा ही मेरे पास है तो मैं कहाँ जाऊं। क्योंकि परमात्मा कहीं दूर है ही नहीं, इसी भटकाव के पीछे छिपा है। ब्रह्म रस विसर्जन पर रुकाए। इस परम विश्राम के कण में आपके मस्तिष्क के केंद्र यानी बिंदु चक्र पर, सहस्रार बिंदु चक्र पर आनंद का एक अत्यंत सूक्ष्म शीतल अमृत तुल्य रस धीरे धीरे नीचे की ओर टपकना शुरू हो गया। मन ठहर गया तो बिंदु रस टपकने लगा। उस टपकाव को महसूस करें। अपना ध्यान आज्ञा चक्र मस्तिष्क के इस बिंदु पर टिका के रखें और देखें कि शिव तत्व टपक रहा है, ब्रह्म रस टपक रहा है। इस दिव्य ब्रह्म रस पूरे अस्तित्व में, अपने हृदय में, अपने शरीर में, एक एक कोशिका में फैलने दें। देखें
ये रस, ये आनंद रस आपके मस्तक से बिंदु से टपकता हुआ आपके पूरे मस्तिष्क में, पूरे आज्ञा चक्र में, और वहां से बहता हुआ आपके थ्रोट चक्र में, कंधों में, प्रकाशित बिंदु रस टपक रहा है, बहुत चमकदार, एक एक कण में जा रहा है, एक एक कोशिका में जा रहा है, आपकी छाती में, पसलियों में, हार्ट में, फेफड़ों में, आपकी स्पाइन में, पूरी रीढ़ की हड्डी में देखिए, जैसे वो बिंदु पूरा बहता हुआ आपके सहस्रार से मूलाधार तक धारा की तरह बह रहा है, और वहां से आपके ब्लड में शामिल होकर पूरे शरीर के एक एक कण कण में पहुंच रहा है। आपकी चेतना इस सर्वव्यापी आनंद के रस में घुलती जा रही है, ठीक उसी तरह से जैसे मिश्री का एक टुकड़ा पानी में घुल रहा है। पानी के कण कण में मिश्री है, शरीर के कण कण में ये ब्रह्म रस है। अब न भटकने वाला मन बचा, न कोई विचार, सब ठहर गया, केवल सर्वव्यापी होना मात्र शेष है। केवल शिवत्व शेष है। तत्र तत्र शिव अवस्था, मन जहां जहां जा रहा है वहां शिव अवस्था है। इस ब्रह्म रस को जहां जहां देख रहे हैं वह शिव ही है। मन पूरी तरह लीन हो चुका है, ब्रह्मांड की परम ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा मिलकर एक हो चुकी है। इस परम शून्य अंतराल में ठहर जाए। अब कोई मानसिक क्लेश या तनाव आपको छू नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ शिव ही है। शब्द मौन हो रहे हैं, कहने को कुछ बचा नहीं। अगले कुछ पलों के लिए उस अखंड व्यापी सघन महामौन में ठहरे रहे, इस चित्त लय और ब्रह्म रस के अनंत प्रकाश में डूबे रहे, विलीन रहे, शांत रहे। ओ, ओ, ओम, ओ, ओम। ओ, ओ,
ओ, ओ, बिल्कुल शांत, अपने आप को इस ब्रह्म रस में सराबोर प्रकाश प्रकाशित एक पुंज समझ लें, महसूस कर लें और देखें कि आपका ही प्रभाव, आपका ही प्रकाश आपके चारों तरफ, आपके आभामंडल में फैला हुआ है। आपके पास बैठने वाले को अति आनंद की अनुभूति हो रही है। वो मुस्कुराने लगते हैं, पेड़ पौधे खिलने लगते हैं। ये इस आनंद रस का ही कमाल है। एक गहरी लंबी श्वास, संतुलित श्वास अपने भीतर खींचे, अपनी चेतना को समेटें, इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपनी उंगलियों को, पैर के अंगूठों को थोड़ा कोमलता से हिलाएं। आप जिस सर्वव्यापी शिव ध्यान और ब्रह्म रस समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अखंड शांति को अपने हृदय में समाहित होते हुए महसूस करें। इस जागृत ऊर्जा को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने भीतर इन संकल्पों को दोहराएं कि मेरा मन जहां भी जाता है, वो अंततः शिव की सर्वव्यापी चेतना में ही विलीन हो जाता है। मैं विचारों से संघर्ष नहीं करती। मैं हर विचार के पीछे शिव तत्व को मानती हूँ। शिव तत्व ही साक्षी है। मैं हर परिस्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप यानी शाश्वत आनंद और शिव तत्व में स्थित हूँ। एक व्यवहारिक अभ्यास भी करना है। इस पूरे सप्ताह जब भी दिन के समय आपका मन अशांत हो, काम से भटके, तो जबरदस्ती रोकने की बजाय गहरी श्वास छोड़ें और 1 सेकंड के लिए शून्य कुंभक में ठहर जाएं और कहें, मन जहां भी जाएगा शिव में ही तो जाएगा। ये दार्शनिक एकाग्रता आपके मस्तिष्क को तुरंत शांत कर देगी। अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र के पास नमस्कार की मुद्रा में लाएं और अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के भाव से भर दें। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हों, सब मानसिक बंधनों से मुक्त हों, सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। उस दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर, अपनी बंद आंखों पर कोमलता से स्पर्श कराएं और जब भी पूरी तरह सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लेकर अपनी आंखों को खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें। ओम नमः शिवाय। वाह, वेलकम बैक, वेलकम बैक। बैक आके भी कहाँ आएंगे, है ना, शिवत्व में ही तो आएंगे।
चलिए, और अभी इसी शिवत्व की भावना को जल में भी डाल दें और उस जल को भी पिए। जल में पहले से ही विद्यमान है, हम कौन डालने वाले हैं, है ना। हमें तो सिर्फ एक एहसास करना है कि जल में भी शिव है, बाहर भी शिव है। जल का गिलास लोटा अपने हाथ में ले, दूसरा उसके ऊपर रख दें और उसमें देखें आपके हाथों से जो भी किरणें निकल रही हैं उस जल में जा रही हैं, तो जल में पहले से ही शिव व्याप्त है, आपकी इस हथेली की किरणों में भी शिव व्याप्त है। पूरा जल उसी से ओतप्रोत है, सर्वशक्ति संपन्न है, ऊर्जावान है, शांत है, पवित्र है, सब कुछ इसमें शामिल है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें। और एफर्मेशंस तो अब कहने को कुछ है ही नहीं, सब जगह शिव है, अंदर बाहर शिव ही शिव है, सर्वव्यापी। मैं भी सर्वव्यापी हूँ, सच्चिदानंद हूँ, शिवोहम सोहम सोहम। और इसी सर्वव्यापी भाव से इस जल को ग्रहण करें, और इसको ग्रहण करते वक्त भी वही भाव कि ये जल शिव स्वरूप और मेरे शरीर में कण कण में जा रहा है, और अपने आप को धन्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस आनंद के लिए। प्रेम दीदी, शशि जी, सतीश भैया, शैलजा जी, दीपाली जी, विनीता जी, चांदनी जी, किरण जी, रेणु जी, कमला जी, राजेंद्र जी, अन्नू जी, दिनेश जी, वाह जी वाह, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अभी अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट करके बातें होती हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत सावन के थैंक महीने यू, में थैंक शिव। यू सो मच, थैंक यू। हाँ, शिव ही बहुत शिव सावन के महीने में। जल भी उदास हो, शिव। उदास